हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोर पीएचपी वर्सेस लारावल। लास्ट वाले वीडियो में हमने लारावल का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें कि हमने पूरा डिस्कस करा था कि लारावल एक्चुअल में है क्या, लारावल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होती है। हमने सब कुछ डीपली देखा था, एक्सप्लेन डीपली नहीं करा था, डीपली देखा था क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्ले का जो एक्चुअल आर्किटेक्चर है वो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्ले लिस्ट में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो आपको वो वीडियो देखना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन आप जो है वो कोर पीएचपी वर्सेस लारावल वाला वीडियो देख सकते हो। तो आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड प्ले लिस्ट में भी लिंक मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं कोर पीएचपी वर्सेस लारावल कि क्यों हमें कोर पीएचपी यूज करनी चाहिए, कहाँ हमें लारावल यूज करनी चाहिए, कौन सा हमारे लिए कहाँ किस जगह जो है वो बेनिफिट है या बेनिफिशियल है। जस्ट लाइक हम देख लेते हैं व्हाट इज कोर पीएचपी वर्सेस लारावल। डन। The core PHP, basic PHP without any framework. Done. You write everything manually. Laravel advanced PHP framework provides built-in tools and structure. तो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आती है विदाउट एनी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए फ्रेमवर्क क्या। डन। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क बेसिकली सेट ऑफ रूल कह सकते हो आप, सेट ऑफ रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज कह सकते हो कि जस्ट आपके पास एक पीएचपी है। अब पीएचपी के अंदर आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। डन। आपने एक ही फाइल के अंदर आपने व्यू भी बना दिया, कंट्रोलर भी बना दिया, आपने डाटाबेस कनेक्शन भी कर दिया, डाटाबेस भी लगा दिया, पीएचपी भी लिख दी, एचटीएमएल भी लिख दी, सारी चीजें आपने जो है वो एक ही फाइल के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, आपके यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। डन। बट जब भी आप लारावल के अंदर आओगे आपको क्या मिलेगा? एक एडवांस पीएचपी फ्रेमवर्क। ठीक है। अब फ्रेमवर्क में क्या होता है, कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं अपने पास जो कि उस फ्रेमवर्क के ही होते हैं। अब कोई भी फ्रेमवर्क डेवलप करा जाता है तो उसमें कुछ कुछ एडवांस फीचर होते हैं, जस्ट लाइक ऑथेंटिकेशन हो गया, हमारे पास सिक्योरिटी हो गई, हमारे पास राउट्स हो गए, हमारे पास ये चीजें, बहुत सारी चीजें, एमबीसी पैटर्न हो गया। तो वो कहाँ होता है? हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है। हम लिखते इसमें भी पीएचपी का ही कोड रहे, इसमें भी पीएचपी का ही कोड रहेगा, बट यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? फ्रेमवर्क मिल जाएगा, मतलब सेट ऑफ रूल्स मिल जाएंगे कि यहाँ पे आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग वर्क करना है। आपको कंट्रोलर के अंदर बिजनेस लॉजिक लिखना है, आपको व्यू के अंदर जो है वो व्यू फाइल बनानी है, आपको जो है वो मॉडल के अंदर डाटाबेस की क्वेरी लिखनी है। आप डायरेक्टली कभी भी डाटाबेस को जो है वो व्यू के अंदर कॉल नहीं करवाओगे, बट आप पीएचपी में करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? बेसिक पीएचपी विदाउट एनी फ्रेमवर्क। तो ये विदाउट फ्रेमवर्क होती है और ये जो होता है वो फ्रेमवर्क विथ होता है। तो हम जो है वो नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो हम यही बनाएंगे कि फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी। तो वहाँ पे हम जो है फ्रेमवर्क को प्रॉपर डिस्क्राइब भी कर लेंगे, एक्सप्लेन भी कर लेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है, और दोनों में हम जो है वो डिफरेंशिएट भी कर लेंगे। तो आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज अ फ्रेमवर्क। यहाँ पे आपको इतना सा ही समझना है कि फ्रेमवर्क क्या होता है। एक सेट ऑफ रूल्स विथ एडवांस फीचर्स, जो बॉक्स होता है उसके अंदर क्या है कि हमको बहुत सारी चीजें जो है वो प्री डिफाइंड मिलती है, बहुत सारे फंक्शन प्री डिफाइंड मिलते हैं, बहुत सारे मेन्यूज प्री डिफाइंड मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स प्री डिफाइंड मिलते हैं, एंड सेट ऑफ रूल्स भी हमको मिलते हैं कि वहां पे हमको जो है वो रूल के अंदर ही उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, उसको हम ब्रिच नहीं कर सकते। एंड जो कोर पीएचपी है उसको हम विदाउट फ्रेमवर्क मिलता है हमको, उसमें हम किसी भी तरीके से कोड लिख सकते हैं, हमारे पास कोई भी रेगुलेशन नहीं होती है। डेवलपमेंट स्पीड, तो डेवलपमेंट स्पीड में हम देखें तो कोर पीएचपी में स्लो डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको सारी की सारी चीजें जो है वो स्क्रैच से बनानी पड़ेगी, जस्ट नीड टू बिल्ड फीचर फ्रॉम स्क्रैच। बट लारावल के अंदर आपका फास्ट डेवलपमेंट होता है, बल्कि प्री डिफाइंड फीचर्स और राउटिंग ईटीसी। जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमको प्री बिल्ड फीचर्स मिल जाते हैं लारावल के अंदर। तो यहाँ पे हमको ओथ के लिए अलग से हमको काम नहीं करना है, राउटिंग के लिए अलग से काम नहीं करना है, किसी भी कंपोजर के लिए अलग से काम नहीं करना है, किसी भी सर्विस के लिए अलग से काम नहीं करना है। वो सारी चीजें हमको वहाँ पे मिल जाती है। कोड स्ट्रक्चर में भी देखें हम तो कोर पीएचपी में नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर कैन बिकम मेसी इन लार्ज प्रोजेक्ट। तो जैसे आपका प्रोजेक्ट लार्ज होगा आपका कोड जो है मेसी होने लग जाएगा, बिकॉज की कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। जो भी डेवलपर आएगा वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। बट लारावल क्या करता है? फॉलो एमवीसी आर्किटेक्चर, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कोड। तो आपका जो कोड है वो क्लीन रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि हमको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है और इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कोड लिखना है, इससे बाहर नहीं जाना। देन आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी। तो मैनुअल सिक्योरिटी हैंडलिंग। तो आप यदि कोर पीएचपी यूज कर रहे हो आपको सबको सिक्योरिटी हेडर्स, सिक्योरिटी सारी जो है वो आपको लगानी होती है। हायर रिस्क इफ नॉट इम्प्लीमेंट प्रॉपरली, और यदि आपने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करा तो वो आपकी रिस्क रहती है।
पर लारावल क्या करता है, बिल्ड इन सिक्योरिटी, CSRF, हैशिंग, वैलिडेशन फॉर मोर सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट। तो ये बहुत सारी सिक्योरिटी जो है वो लारावल आपको बाय डिफॉल्ट देता है। जैसे CSRF है तो वो हर एक रिक्वेस्ट के साथ CSRF यूज करता है, हैशिंग है, वैलिडेशन यूज करता है कि डाटा जो है वो ऐसे वैसे सेव ना हो जाए, यहाँ जहाँ पे यूजर नेम है वहाँ पे यूजर नेम ही आना चाहिए, जहाँ पे मेल है वहाँ पे मेल आईडी ही आनी चाहिए। लेंथ आप फिक्स कर सकते हो कि आपको 24 कैरेक्टर ही चाहिए, तो 24 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं आ सकता। जहाँ पे आपको इमेज अपलोड करानी है वहाँ पे आप इमेज ही अपलोड कराओगे। यदि कोई दूसरी फाइल अपलोड करता है तो वो वैलिडेशन फेल्ड कर देगा और उसको एरर शो करेगा। जस्ट लाइक डाटाबेस हैंडलिंग फॉर PHP यूज रो SQL क्वेरी। तो यहाँ पे आपका SQL इंजेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, बिकॉज कि आप ऑलरेडी रो क्वेरी ही यूज कर रहे हो, तो आपका सिस्टम कभी भी उसको डिसअलाउ नहीं करेगा। पर लारावल में क्या होता है, एलोकेट ORM यूज करता है इसी डाटाबेस हैंडलिंग, और क्लियर एंड रीडेबल। तो ये क्या होता है, क्लीनर एंड रीडेबल फॉर्मेट में होता है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं और आप जो है वो डाटाबेस को हैंडल कर सकते हो। और ये आपका जो है वो मोर सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू कोर PHP। आप कहाँ कोर PHP यूज कर सकते हो, कहाँ आप लारावल यूज कर सकते हो। तो आपको जो ये स्मॉल प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर लर्निंग बेसिक कर रहे हो, तो जब आप भी लर्निंग चालू करोगे PHP के अंदर, आपको सबसे पहले कोर PHP ही पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्टली कभी भी लारावल नहीं पढ़ो, कोर PHP ही पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से PHP वर्क करता है, क्या PHP में कॉल कैसे होते हैं, क्वेरी कैसे कॉल होती है, वो सारी चीजें आप जो है वो लर्न कहाँ से करोगे, कोर PHP से। देन आप जो है वो लारावल पे शिफ्ट होंगे। इफ केस यदि आप लारावल पे डायरेक्टली शिफ्ट हो रहे हो तो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हम इस वाली प्लेलिस्ट में हम सारी की सारी चीजें जो है वापस से पढ़ेंगे जो हमने कोर PHP में ऑलरेडी पढ़ रखी है। बट यदि आप कोर PHP पढ़ के आते हो तो आपको लारावल इजी लगेगी, यहाँ इजी नहीं बहुत इजी लगेगी, क्योंकि वो की वही चीजें हैं सारी की सारी, बस कुछ चीजें आपको एडवांस और स्ट्रक्चर्ड दे दी है। डन। लारावल कहाँ यूज कर सकते हैं हम, लार्ज एप्लीकेशंस के लिए, CRM API स्केलेबल सिस्टम के लिए। तो जहाँ पे हमारे पास लार्ज डाटा है, लार्ज सिस्टम है, वहाँ पे हम क्या है जो है वो लारावल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास फेजेस आ गए, व्हाट इज कोर PHP वर्सेस लारावल। यहाँ पे बेसिक PHP विद फ्रेमवर्क without writing any manual, advanced PHP framework provide built-in tool and structure। डेवलपमेंट स्पीड की बात करें, ये स्लो है थोड़ा सा, नीड टू बिल्ड फीचर फ्रॉम स्क्रैच, आपको जितने भी फीचर जो है वो स्क्रैच से बिल्ड करने पड़ेंगे। लारावल थोड़ा सा फास्ट डेवलपमेंट करता है, प्री बिल्ड फीचर्स आते हैं इसमें बहुत सारे, कोड स्ट्रक्चर जो है वो PHP में फिक्स नहीं होता है और लार्ज प्रोजेक्ट में वो मेसी बन सकता है। तो फॉलो MVC आर्किटेक्चर, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कोड। कोर PHP में जो है मैन्युअल सिक्योरिटी करनी पड़ती है और रिस्क रहता है, बट लारावल में बिल्ड इन सिक्योरिटी होती है और मोर सिक्योर बाय डिफॉल्ट। यूज रो क्वेरी, डाटाबेस के अंदर रो क्वेरी यूज करनी होती है। यहाँ पे आपको एलेंगेट मिलता है, तो यहाँ पे आपको यूजर कॉलन कॉलन उसके बाद वेयर यूज करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो है SQL इंजेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है कोर PHP एंड लारावल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कहाँ पे हमको जो है कोर PHP यूज करनी है, कहाँ पे हमको जो है लारावल यूज करना है। और उसके अलावा हमने उनके सारे जो फीचर्स है वो भी देखे कि डाटाबेस कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, सिक्योरिटी कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, कोड स्केलेबिलिटी, कोड फीचर्स, कोड स्पीड, और क्या क्या डिफरेंस होता है कोड स्ट्रक्चर में, सिक्योरिटी में, डाटाबेस हैंडलिंग में, डेवलपमेंट स्पीड में। तो वो सारी सारी चीजें हमने जो है वो डीपली पढ़ी है और आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, क्लियर पिक्चर बन चुकी होगी आपके माइंड में कि हमको जो है वो लारावल क्यों यूज करनी चाहिए, किस लिए यूज करनी चाहिए एज कम्पेयर टू कोर PHP। तो जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, जस्ट लाइक CRM, LMS, छोटी सी वेबसाइट, तो आप ट्राई करो कि वो लारावल में बनाओ, कि इस केस यदि आपको उसको स्केल करना हुआ तो आपको कोर PHP में आप उसको स्केल नहीं कर पाओगे, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो हमारा जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो यही है कि हम जितना भी काम करें वो लारावल के साथ ही करें। तो नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम जो है वो इंस्टॉलेशन देखेंगे इसका, किस तरीके से हम जो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, XAMPP और सारी चीजें मैक के अंदर। एंड देन उसके बाद जो है हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद जो है हम बाद में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, जिसमें हम CRM बनाएंगे, LMS बनाएंगे, LMS बनाएंगे, उसके बाद हमारी E-commerce वेबसाइट बनाएंगे और एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो, एंड यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।